नमस्कार दोस्तों, बड़ी बात ये आ रही है कि फिजियोथेरेपी कोर्स जिसे हम बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी बीपीटी कहते हैं, उसका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों अभी मैं बात कर रहा हूँ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेट के बारे में, जो कि 3 कॉलेजेस के लिए कॉमन टेस्ट है। तो इन 3 कॉलेजेस की लिस्ट में सबसे पहला कॉलेज है एसवी निरतार, जो कि फिजियोथेरेपी फील्ड में सबसे जाना माना कॉलेज है। दूसरा कॉलेज है आपका NILD कोलकाता और तीसरा कॉलेज है NIPMD चेन्नई। दोस्तों इन 3 कॉलेजेस के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये फिजियोथेरेपी एडमिशन 2021 की फर्स्ट वीडियो है। जैसे जैसे कॉलेजेस के फॉर्म आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको नोटिफाई करता रहूँगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में एक एक करके सारी बातें जान लेते हैं और इसे कैसे अप्लाई करना है, इसका प्रोसेस भी मैं अभी आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों इस कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ पर 3 कोर्स आपको मिल जाते हैं। पहला है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, दूसरा है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तीसरा है बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, जिसको हम BPO बोलते हैं। तो यहाँ पर BPT के साथ में 2 कोर्स और भी अवेलेबल हैं जिनके लिए ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो आप इनके लिए भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसी के लिए केवल एक ही एग्ज़ाम होगा जिसको हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। इसमें आपको यहाँ पर 3 कॉलेज मिल जाते हैं। एसवी निरतार है, NILD कोलकाता है और NIPMD चेन्नई है। ठीक है, यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ पर आपको 3 कॉलेज मिल जाते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना रहेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले वेबसाइट की। तो वेबसाइट यहाँ पर www.svnirtar.nic.in। ठीक है, आपका सारा एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट वगैरह जो भी रहेगी वो आपको इसी वेबसाइट से करनी रहेगी। और इसमें यहाँ पर फ़ोन नंबर, फैक्स वगैरह भी दिया हुआ है, जिसके जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी है तो इसके बारे में। फिर हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की। ठीक है, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है 800 रुपीज़ है SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए। और बाकी जो अदर कैंडिडेट हैं यानी जिनमें जनरल और OBC आते हैं उनके लिए 900 यानी 900 रुपये फ़ीस रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम सेट एग्ज़ाम का शेड्यूल बता देते हैं आपको, जिसमें एप्लीकेशन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं 15/4/2021 से। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, 15/4/2021 से यानी 15 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद ये इसकी क्लोजिंग डेट है यहाँ पर 15/6/2021 यानी 15 जून 2021 को इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की। उसके बाद एडमिट कार्ड्स आपके अवेलेबल हो जाएंगे 30 जून तक। और उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो 18 जुलाई संडे को होना इसमें लिखा हुआ है। ये डेट आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, और रिज़ल्ट जो है आपका डिक्लेयर होगा 6/8/2021 यानी कि 6 अगस्त को मानेंगे डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस है यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं आराम से, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप ताकि आपको डेट याद रहे। उसके बाद हम बात करते हैं, चलिए इंट्रोडक्शन की यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं जिसको हम अभी स्किप कर दे रहे हैं। उसके बाद हम सीधे बढ़ते हैं 6 नंबर पेज पे और यहाँ पर हम देखते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की कुछ एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर डेट वगैरह दी हुई है 18 जुलाई 18 जुलाई को 2021 को यहाँ पर आपको जो एग्ज़ाम है वो होना है। अभी यहाँ पर टेंटेटिव लिखा हुआ है, देख लीजिए, और ये आगे पीछे हो सकती हैं डेट्स। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि शेड्यूल टेस्ट डिज़ाइन यहाँ पर दिया हुआ है और ये आपका 2 घंटे का रहेगा, 2 आवर्स का लिखा हुआ है, 120 मिनट का ये रहेगा। ठीक है, तो 120 मिनट में आपको ये जो है पूरा क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करने रहेंगे। और इसका जो सिलेबस होगा वो 10+2 स्टैंडर्ड का होगा। ठीक है, इसका सिलेबस जो होगा वो 10+2 स्टैंडर्ड का होगा, जो कि 2 पार्ट में होगा। और पहला पार्ट होगा 10 मार्क्स का और जो दूसरा पार्ट B होगा वो होगा 90 मार्क्स का। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे 100, जिसमें 10 क्वेश्चंस आएंगे जनरल एबिलिटी एंड जनरल नॉलेज से। उसके बाद 30 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स से। ठीक है, उसके बाद 30 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री से और उसके बाद 30 क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी से, जिसमें आपका जूलॉजी और बॉटनी शामिल होगा। और अगर आपके पास बायोलॉजी नहीं है तो आप यहाँ मैथमेटिक्स से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में से आपको कोई एक यहाँ पर करना रहेगा। तो यहाँ पर 3 सेक्शन हो जाएंगे और इसमें यहाँ पर 1 सेक्शन होगा। तो 10 क्वेश्चन इसके और 30 30 30 यानी कि आपके टोटल हो गए 100 क्वेश्चन होंगे जिनको आपको सॉल्व करना रहेगा आपको 2 आवर्स में, यानी 120 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है,
इसमें आपका एलिजिबिलिटी भी देख लीजिए कि अलग अलग कॉलेजेस के लिए कौन कौन सी यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी हुई है। तो फॉर एसवी निर्तार यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एसवी निर्तार कॉलेज के लिए यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए यहाँ पर 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2004, इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें अगर NILD कोलकाता की, ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है, 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2004 तक आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें NIE PMD चेन्नई की, ठीक है, तो यहाँ पर ये छोटी सी छूट दे दी गई। यहाँ पर बस ये कह दिया गया है कि आपको 17 ईयर्स की आपकी एज जो है वो पूरी होनी चाहिए, आपने कंप्लीट कर रखी हो, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है, आपका 17 ईयर्स के आप पूरे हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर भी कुछ और चीज़ें दी हुई हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि ये कोर्स कितने ईयर्स का है, ठीक है, तो 4 ईयर 6 मंथ का ये आपका कोर्स रहेगा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, आपका जो मार्क्स होंगे ये मिनिमम मार्क्स यहाँ पर होंगे 50%, ठीक है, और जो SC ST कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 40% और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 45% ऐसे कुछ करके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से जो आपका NILD कोलकाता है उसमें भी सेम यही है, और NIE PMD चेन्नई है जो उसमें 40% है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी दी हुई है, आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका एसवी निर्तार का रहा है ना। उसके बाद हम बात करें NILD कोलकाता की, तो ये आपका रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद हम बात करें NIE PMD चेन्नई की, तो उसका क्राइटेरिया ये रहा, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके बड़े आराम से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं सीट्स की तरफ, ठीक है। तो कितनी सीट्स अवेलेबल हैं इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो एसवी निर्तार यानी एसवी निर्तार जो आपका कॉलेज है, इसमें हम BPT की बात करें तो BPT में 62 सीट्स हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, जिसमें आपकी 31 है जनरल में, SC की हैं 9, ST की हैं 5 और OBC की हैं 17। बाकी अगर आप BOT भी करना चाहते हैं, BPO करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सीट इसी तरह है, ठीक है। आप NILD कोलकाता की देख सकते हैं, यहाँ पर 57 सीट्स हैं टोटल, और इसमें आप देख सकते हैं जनरल SC ST OBC के लिए दी हुई हैं, आप आराम से देख सकते हैं इसको। NIE PMD चेन्नई की बात करें तो BPT की यहाँ पर केवल 18 सीट्स हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं पूरा क्राइटेरिया किस तरह से इसको डिवाइड किया गया है ना। रिजर्वेशन का क्राइटेरिया भी यहाँ पर दिया हुआ है, SC के लिए 15% है, ST के लिए 7.5% है और OBC के लिए 27% जो है यहाँ पर दिया गया है। तो आप ये सब यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद हम बात करें जो आपका एडमिशन के बाद मान लीजिए आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद फ़ीस का क्राइटेरिया क्या रहेगा, ठीक है। तो फीस का क्राइटेरिया यहाँ पर रहेगा, अगर हम टोटल बात करें तो एसवी निर्तार कटक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सब कुछ मिला के टोटल आपका होता है 44,000 रुपये, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। और हम अगर NILD कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है 44,000 और यहाँ भी 44,000 ही है, ठीक है, टोटल सबके बराबर रहेंगे। बाकी हॉस्टल फ़ीस है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकती है, कहीं 10,700 है तो यहाँ पे 12,000 है, यहाँ पर 48,000 रुपये है, ठीक है, इंक्लूडिंग फूड एंड यहाँ पर फूड इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है, इसमें फ़ूड जो है इंक्लूड नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपका इस तरीके से आपका पूरा ये नॉर्म है इसका। थोड़ा सा हम उसको जूम आउट कर देते हैं जिससे आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकें। आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा हम जूम प्लस करते हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ जिसमें देखते हैं अगर आपकी कोई चीज़ बताने वाली है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको फॉर्म फिल करने का यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। लॉग ऑन टू आपको svnirtaur.nic.in ये आपकी वेबसाइट है, इस पर आपको विजिट करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना है और इसका भी तरीका हम बताते हैं आपको कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है और कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। चलिए इसके लिए हम चलते हैं एसवी निर्तार की वेबसाइट पर। तो दोस्तों हम आ गए हैं एसवी निर्तार की वेबसाइट पर और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का यहाँ पर आपको लिंक दिया हुआ है और लिखा हुआ है यहाँ पर फॉर एडमिशन इनटू BPT/BOT/BPO, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है और आप एक नए पेज पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 2 लिंक दिए हुए हैं जिसमें से आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपको CET के लिए यहाँ पर आगे आपको अप्लाई करना रहेगा। तो अप्लाई करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें जनरल चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता दूँ, जैसे कि रजिस्ट्रेशन स्टेप्स जो है वो क्या क्या रहेंगे। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, आपको नाम पता वगैरह जो भी अपना फिल करना है। उसके बाद लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहेगा, ठीक है।
और उसके बाद फिर आपको आप फ़ोटो अपलोड करनी रहेगी, सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा, लेफ़्ट थंब यानी कि जो बाएं हाथ का अंगूठा होता है उसका इम्प्रेशन आपको लगा के उसके स्कैन करके आपको अपलोड करना रहेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, और उसके बाद कास्ट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, और पीएच यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए फिजिकली हैंड जो सर्टिफिकेट होता है उनका दिव्यांग का प्रमाण पत्र, वो आपको अपलोड करना रहेगा। उसके बाद आपको पेमेंट करनी है। जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए 800 रुपये फ़ीस है, और जो जनरल और OBC हैं उनके लिए 900 यानी 900 रुपये फ़ीस है। ठीक है, फ़ीस पेमेंट करने के बाद फिर आपको प्रिंट आउट ले लेना है और कन्फर्मेशन पेज अपने पास रख लेना है। तो ये जनरल सा आपका जो नॉर्मल आपका प्रोसीजर रहता है हर एक फॉर्म में, वही आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो फिर से आपको मैं बता दूँ कि आपके फॉर्म जो हैं ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेट का एग्ज़ाम है, तो इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। सेट का एग्ज़ाम जो है वो आपको 18 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, और 30 जून को इसकी लास्ट डेट है फॉर्म की, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लॉगिन करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये आपके एप्लीकेंट लॉगिन का मांगेगा। यहाँ पर जो है आपको मोबाइल नंबर और कैप्चा फिल करके यहाँ पर लॉगिन करना रहेगा। ठीक है, अगर आपके पास अभी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड, ये भरकर आप इसको रजिस्टर करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा और उसको आप फिल करके अपना जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अपना फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, और अपना फॉर्म फिल करने के बाद जैसे ही इसमें रजिस्ट्रेशन स्टेप्स में दिया हुआ है आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, अपना पेमेंट करेंगे और कन्फर्मेशन पेज ले लेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद आपको अपना एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो मैंने इस एग्ज़ाम का सिलेबस भी बता दिया कि 10+2 ही आएगा और इसमें कोई भी चीज़ अलग से नहीं पूछी जाएगी और कोई बाहर का सिलेबस नहीं आएगा। केवल इंटर लेवल तक जो भी होता है आपका इंटरमीडिएट लेवल तक उतना ही पूछा जाएगा। ठीक है, अगर इस सेट यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और आगे की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए और आगे आने वाले जो एप्लीकेशन फॉर्म की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।